नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुली नंबर 1 शायद इसी फिल्म का एक गाना था। यह गाना है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, शायद गोविंदा जी ने गाया है ये, कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, अब तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, ये गाना इसी हमारे जो कर्म है इस समय, जो पढ़ना और पढ़ाना, स्वाध्याय करना अपने धर्म ग्रंथों का, आप देखते होंगे थोड़े बहुत तो यहाँ भी धर्म ग्रंथ जो है मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ कई बार कि लगभग 40 साल से मैं इनका अध्ययन कर रहा हूँ, और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि मुझे ब्राह्मण धर्म में और अपने कथित सनातन धर्म में, कथित हिंदू धर्म में कितनी आस्था है दोस्तों। और फिर भी कुछ लोगों को जो जातवादी मानसिकता के हैं और ख़ास तौर से जो एक वर्ग विशेष के हैं, उनको बहुत मिर्ची लगती है कि ये शूद्र होने के बावजूद आज हमारे इन धर्म ग्रंथों को क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ कर के पोल खोल रहे हैं इनकी। तो दोस्तों, ये उनका मानना है। हमारा काम जो है इनको पढ़ना है और इनको समझना है कि हमारे पूर्व के जो ब्राह्मण मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने किस तरह इस समाज में जात वर्ण व्यवस्था कायम की। जात वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस देश के एक बहुसंख्यक वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा, क्षत्रियों को, वैश्यों को भी उन्होंने शिक्षा से वंचित रखा, और अपनी मनमानी तरीके से अपने नियम विधान कानून बनाकर जनता पर आतंक का एक राज जो है अपना कायम कर रखा। कहने को राज क्षत्रियों का था, लेकिन नीति नियम विधान जो है इनके लिखे हुए चलते थे। दोस्तों, आज जब हम इनको पढ़ते हैं तो उनके ही वंशजों को बड़ी मिर्च लगती है दोस्तों। गाली देते हैं, अपशब्द देते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है कि भाई आपकी गाली देने से या अपशब्द देने से या कोई थ्रेट देने से आज कुछ भला नहीं होना है आपका। समझ लीजिए आप, ये आप संपूर्ण ब्राह्मण जाति को कलंकित करते हैं, बदनाम करते हैं, जब संपूर्ण ब्राह्मण जाति आज ऐसी नहीं है। वो ये चाहती है कि देश हमारा तरक्की करे और हम समता भाव से रहें, सभी समान हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ख़ास तरह से, आप देखता हूँ मैं कि किस तरह के कमेंट करते हैं, किस तरह की बकवास करते हैं। तो भाई मिर्ची क्यों लगती है? देखिए दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी ग्रंथ विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं कहना है। और ये हमारे जो ढोल में पोल चैनल का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, हम उसमें लिख चुके हैं दोस्तों। और एक बार उनको जिन्हें मिर्ची लगती है वो सुन लें कि हमारे उद्देश्य क्या है हमारे ढोल में पोल चैनल का। हमारे देश में अशिक्षा के कारण घोर पाखंड, अंधविश्वास, तमाम कुरीतियाँ, तमाम कर्मकांड, तंत्र मंत्र, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर लूट, व्यभिचार आम बात है। ये सब देखते हैं हम और आप लोग, क्या हो रहा है धर्म के नाम पर। तथाकथित धर्म ग्रंथों में तमाम जाति पात, ऊंच नीच, बेसिर पैर की कथा कहानियाँ लिखी पड़ी हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, बेसलेस हैं, किंतु उन्हें धर्म से जोड़कर लोगों को गुमराह कर उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण तथा कुछ धर्म के ठेकेदारों, पंडे पुजारियों, कथा वाचकों, बाबा बाइयों द्वारा किया जाता है। ढोल में पोल चैनल इन्हीं सब पोल गपोल को बिना किसी पूर्वाग्रह के पूर्ण वैधानिक तरीके और तार्किक रूप से उनकी पोल खोलने का कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा, ताकि हमारे समाज से ये जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास और पाखंड जो धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है आज भी और फैलाया जाता रहता है। हमारा ढोल में पोल चैनल ही नहीं बल्कि आज तमाम हमारे बुद्धवादियों के चैनल, तमाम तर्कशील और वैज्ञानिक लोगों के चैनल सक्रिय हैं। अपना चैनल तो अभी शुरुआत है, बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हमारे प्रसारित हैं और वो इसी उद्देश्य में लगे हुए हैं दोस्तों। तो आगे सुन लें कि अतः दोस्तों से अनुरोध है
कि अपने इस चैनल को अधिकाधिक संख्या में सब्सक्राइब कर इस चैनल को मजबूती प्रदान करें, ताकि समाज से तमाम बुराइयों यथा जातभेद, ऊंच नीच, अशिक्षा, अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक विद्वेष आदि युगीन बुराइयों का जो युगों से चली आ रही हैं उनका खात्मा हो। समता, बंधुत्वमयी एवं भेदभाव विहीन सुशिक्षित, नए, खुशहाल, पूर्ण विकसित, वैज्ञानिक भारत का निर्माण हो। दोस्तों हमारा ये है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें बड़ी मिर्ची लगती है। वो चाहते हैं कि आज भी मनुस्मृति जैसा विधान होना चाहिए और हमारी ही जो है पूजा प्रतिष्ठा होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनके पूर्वज जो है इसी तरह का विधान लिखते थे, उसको जो है मनवाते थे और उससे अपनी तानाशाही जैसा ये माहौल बना रखा था धर्म के नाम पर। दोस्तों हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथों में ये बात स्पष्ट, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कहते, पेज बाय सारा प्रमाण दे करके कहते हैं, इन्हीं के धर्म ग्रंथों से कहते हैं, फिर भी मिर्ची लगती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग इस समाज को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं, उसको युगीन बनाना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जब तक आप लोग साथ हैं, बुद्धिवादी लोग साथ हैं, मानवतावादी लोग साथ हैं, तो हमारा ये कर्तव्य जो है चलता रहेगा और तमाम चैनल हमारे इस कार्य में लगे हुए हैं दोस्तों। आइए आज देखते हैं, देखिए इसी तरह का इनको मिर्ची क्यों लगती है और आज इससे और मिर्ची लगेगी, क्योंकि आज इसमें जो देखिए जिस महाभारत को हम और आप ये समझते हैं कि ये कौरव पांडवों का युद्ध था, उसमें जो है वो तो बहुत कम है। ये बड़े बड़े 6 खंडों में हैं दोस्तों। ये देखिए ये जो है 6वां खंड है, ऐसे 6 खंड हैं। लगाइए कितनी जो है इसमें कहाँ महाभारत है, इसमें जो है वो मैं आपके सामने लाता हूँ। आज देखिए मैं आपको सुना, इसमें जो है ब्राह्मण गीता है, ब्राह्मणों की जो है जैसे अर्जुन को कृष्ण जी ने वो गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, बताया जाता है ऐसा। और ऐसे ही ब्राह्मण गीता भी है इसमें, ये वैष्णव धर्म पर्व है, इसमें ही गीता ब्राह्मण गीता नाम से अनुगीता और उसमें आती है ब्राह्मण गीता, जिसमें कि ब्राह्मणों की ही मर्यादा महिमा का वर्णन है, वर्चस्व का वर्णन है, श्री कृष्ण के मुख से है और युधिष्ठिर ने पूछा है तो युधिष्ठिर को सुनाया गया है, पूरा जो है भरा हुआ है दोस्तों। आइए देखते हैं कि और इसमें शूद्रों की, वैश्यों की, क्षत्रियों की जो सारी बातें बताई गई हैं वो भी मैं देखते ही हैं आप वीडियो के माध्यम से। आज हम देखते हैं कि देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण जी जो है, ब्राह्मणों की मर्यादा, ब्राह्मणों की महिमा, ब्राह्मणों का बड़ा, ब्राह्मण ही सब कुछ है, ब्राह्मण से बड़ा कोई धर्म नहीं, ब्राह्मण से बड़ा कोई देवता नहीं, ब्राह्मण से बड़ा कोई इंसान नहीं और ब्राह्मण से ज़्यादा कोई पवित्र नहीं। और ब्राह्मण ही अपना खाता, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पीता है, अपना ही देता है। ब्राह्मण सबका मालिक है, सबका स्वामी है, वो जो है किसी से नहीं मांगता है। लेकिन दोस्तों देखेंगे आप कि आज के परिप्रेक्ष्य में इनका क्या महत्व है, किस तरह से है। तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें, देखते हैं कि इसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि अब जिन जिन, श्री कृष्ण से, कि अब जिन जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है उनका परिचय दे रहा हूँ, सुनो। हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं श्री कृष्ण, युधिष्ठिर सुनो, अब जिन जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है उनका परिचय दे रहा हूँ। दोस्तों ये आपके लिए भी बड़ा महत्व का है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को ये बता रहे हैं कि किन किन लोगों का जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों आप भी सुन लें कि कहीं आप भी तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं दोस्तों। तो ये है, कहते हैं ए माम न प्रतिपद्यन्ते शंकरम वा नराधमा ब्राह्मणान वा महिदेवाना व्यर्था जीवंत ते नरः। देखो कितना अच्छा श्लोक है, 1006 पृष्ठ पर है दोस्तों। और ये जो है श्री भगवान वाच, कृष्ण जी कह रहे हैं, पृष्ठ 1006 पर है ये दोस्तों, महाभारत षष्ठ खंड, गीता प्रेस गोरखपुर है। तो इसमें श्लोक में कहते हैं कि ए माम न प्रतिपद्यन्ते शंकरम वा नराधमा ब्राह्मणान वा महिदेवाना वृथा जीवंत ते नरा। क्या कहते हैं कि जो नराधम यानी मनुष्यों में अधम मेरी और भगवान शंकर की अथवा भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं। दोस्तों यहाँ एक देखने की चीज़ है कि कृष्ण जी की ये ज्ञान दे रहे हैं
तो वो कहते हैं कि भगवान शंकर की विष्णु की कोई बात नहीं आ रही है, क्योंकि विष्णु तो हैं ही, कृष्ण और विष्णु, उनको विष्णु वैष्णवीकरण कर दिया है कृष्ण का। विष्णु ही कृष्ण है और कृष्ण ही विष्णु है, इसलिए कृष्ण ने विष्णु का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्यों में अधम मेरी और भगवान शंकर की अथवा भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक एक जो है श्लोक क्या है, ब्राह्मण ही देवता है इस पृथ्वी का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण जी कह रहे हैं, ये महाभारत कह रहा है दोस्तों। पृष्ठ 1006 पे श्लोक नंबर है, श्लोक नंबर नहीं दिया है। हाँ, तो दोस्तों क्या हुआ, आपने देखा कि पहले ही शुरुआत में उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई या तो मैं सब कुछ हूँ और या फिर शंकर जी सब कुछ हैं। अब ये तो देवता हो गए ऊपर के, ये तो पृथ्वी पे तो रहते नहीं हैं, स्वर्ग में। इंद्र हों चाहे जितने भी देवता हों, वो सब स्वर्ग के वासी हैं, वो तो ऊपर रहते हैं कहीं। लेकिन इस जो देवता किया जाता है, जिनकी दैत्यों से लड़ाई हुई, वो देवता कौन है? वो देवता ये ब्राह्मण ही हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी के देवता कौन है? जो ब्राह्मण हैं। और जो ब्राह्मणों की यानी पृथ्वी के इन देवताओं की शरण में नहीं जाते हैं, जो इनके आगे सरेंडर नहीं करते हैं, जो इनकी भक्ति नहीं करते हैं, वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। देखिए कितनी चतुराई से जो है कृष्ण के मुख से, कहीं शंकर के मुख से, कहीं ब्रह्मा के मुख से ये सारी बातें, कहीं विष्णु के मुख से ये सारी बातें लिखवाई हैं। नाम ले दिया व्यास जी। अब व्यास जी पर यही काम रह गया था। व्यास जी तो कुछ कह ही नहीं रहे। व्यास जी तो ऐसे सुनो जैसे समाचार वाचक होते हैं, कहीं से अपने लिखलाए और कर लिया, उन्होंने लिख के दे दिया कि आज हम सुन के आए, कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से ये कहा, कृष्ण ने आज कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, तो उन्होंने तो व्यास जी ने तो वो काम किया। समाचार संवाददाता जैसे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहला ही श्लोक आपने देखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत दिलचस्प और बहुत ज्ञान भरा है। और इन बातों को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने, आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, किसी ने ये देखा नहीं है, अब लोग पढ़ रहे हैं तो इनको मिर्ची लगती है और कुछ ही लोगों को लगती है दोस्तों। अरे इसमें मिर्ची लगने की दोस्तों बात क्या है? समय बदल गया, युग बदल गया, सारी चीज़ें बदल गई। ये आज भी धड़ाधड़ देखिए नई है, ये बिल्कुल नया है, 37वां इसका कोड है, अभी की छपी हुई है। तो ये धड़ाधड़ छप रहे हैं। क्यों छप रहे हैं? कि इनको उम्मीद है कि फिर से यही चीज़ें आएंगी, वही चीज़ें आएंगी सारी। शूद्र जो है फिर शूद्र बना दिए जाएंगे, फिर उनका शोषण होगा, फिर उनके जो कानों में शीशा पिघलाया जाएगा। जो बहुत पढ़ रहे हैं उनको जो आसन पर नहीं बैठने दिया जाएगा, चूतड़ कटवा दिया जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी। पंडित जी से कुछ अपशब्द कह दिया, गाली दे दी, जीभ कटवा दी जाएगी। ये इसी उम्मीद में ये बनाए हुए हैं और ये चुपचाप पड़े रहें। कह दिया महाभारत को घर में मत रखना, क्योंकि महाभारत में ज़्यादा पोल गपोल भर रखी है। महाभारत को घर में मत रखना दोस्तों। मेरे पास पुराने भी हैं, बहुत पुराने हैं, और ये नए भी हैं। तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत रोचक प्रसंग है। क्या कहते हैं आगे सुनिए। हेत शास्त्रे तो ये सकता कुदृष्टि पथमाश्रितः देवान निंदन्त्यन्नाचारा व्यर्था जीवंत ते नरा। कौन से लोग व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं? कि जो ब्राह्मणों की शरण में नहीं जाते हैं, जो शंकर की शरण में, जो मेरी शरण में नहीं, और जो भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण में नहीं जाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। अब आगे क्या कहते हैं? जिनकी कोरे तर्क शास्त्र में ही आसक्ति है, जो तर्कशील हो गए आजकल, बुद्धिवादी हो गए, जो चैनल खोल के बैठ गए, ढोल में पोल जैसे, साइंस जर्नी जैसे तमाम जो है अच्छे अच्छे चैनल हमारे चल रहे हैं। तो दोस्तों वो जो सब लगे हुए हैं इसी काम में, एक सत्य के दर्शन जी महाराज हैं, एक हमारे रियलाइस्ट आज़ाद जी हैं। तो इस तरह के जो रेशनल हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि जिनकी कोरे तर्कशास्त्र में ही आसक्ति है, कृष्ण जी कह रहे हैं ये बात। जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं, नास्तिक, अब नास्तिक पथ का जो अवलंबन करते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। अब नास्तिक क्या मानते हैं ये? कि हमारे इन गोल गपोड़ों को मानो तो आस्तिक, हमारे इन देवी देवताओं में, पत्थर पूजा में और इनमें हमारे अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहो तो आस्तिक। और तुम अगर इनका खंडन करते हो, बुद्धि लगाते हो, तर्कशास्त्र से इनको जो है बहस करके जीतते हो, इनको लोगों में हमारे खिलाफ जो है फैलाते हो, तो आप नास्तिक हैं।
एक कमेंट मेरे पे भी किया था कि आप तो घोर नास्तिक हैं। मैंने कहा हाँ भाई नास्तिक हूँ। अगर तुम मानते हो, मैं तुम्हारे अंधविश्वास और पाखंड को नहीं मानता। तुम्हारे ये जो धर्म नियम कानून बनाए हुए हैं, जातपात छुआछूत भेदभाव के जो देश को बांट के रख दिया, मैं उनको नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। आप बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं सब धर्मों का अनुयायी हूँ। जो धर्म मानवता का और समतावादी है, उसका कोई भी धर्म हो मैं उसका, और जो इस तरह का नहीं है मैं उसका विरोधी हूँ। किसी धर्म का ठप्पा नहीं है मेरे ऊपर। बुद्धवादी हूँ, तर्कशास्त्री हूँ मैं। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं कृष्ण जी, कहते हैं युधिष्ठिर से, अब यही रह गया था, उन पर और कोई काम नहीं था, ये पोथन्ना सुनना रह गया था। जिनकी कोरे तर्कशास्त्र में ही आसक्ति है, जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं, नास्तिक बनते हैं, तर्क करते हैं, इन पर तर्कशास्त्री बन जाते हैं, बुद्धवादी बनते हैं, समतावादी बनते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है। हाँ, तुम्हारे आचार विचारों में लगे रहो, वो आचार त्याग दिया है। तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं, जो पृथ्वी के देवता तो यही ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की जो निंदा करते हैं, वे मनुष्य व्यर्थ ही जी रहे हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। ये श्री कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो नराधम नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर, नराधम कहे जाते हैं वो अधम नर, अधम मनुष्य, नीच मनुष्य। कौन? जो नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर। भैया नास्तिकों का तो कोई शास्त्र नहीं है, कोई पढ़ा नहीं है। चारवाक का एक शास्त्र था, चारवाक को भी मरवा दिया, उसके सारे जला दिए शास्त्र। तो कहाँ कोई नास्तिक वचन रहने दिया आपने। जो नराधम नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञों की निंदा करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। देखिए क्या क्या बढ़िया बात बता रहे हैं कृष्ण जी। कुशल ही कृत शास्त्राणि पठित्वा ये नराधमा विप्रान निंदन्ति यज्ञांश वृथा जीवंती ते नराहा। दोस्तों ये पृष्ठ 1006 पर है। कमाल की बात है ये कि इस सच को भी सच स्वीकार नहीं करना चाहते कुछ लोग जो है और कहते हैं कि ये जो है आप अपनी तरफ से कह रहे। भाई हम अपनी तरफ से कहाँ कह रहे हैं? गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई महाभारत पढ़िए। क्या कह रहे हैं कि जो नराधम नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञों की निंदा करते हैं। अब बताइए, ब्राह्मण जो है गलत काम करे, कुछ भी करे, मनमानी करे, करने दो, निंदा मत करो। यज्ञों की निंदा करते हैं, चाहे उसमें पशु बलि दी जाए, निंदा मत करो, मनमानी करने दो हमें, है, अन्यथा आप नास्तिक हैं। वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं, उनका धरती पर जीना व्यर्थ है। ये दुर्गाम्बा कुमारम्बा वायुग्निम जलम रविम पितरम मातरम चैवम गुरुमिंद्रम निशाकरम मूढ़ा निंद्यंत नाचारा व्यर्था जीवंत ते नरा। जो मूढ़ दुर्गा, स्वामी, कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता पिता, गुरु, इंद्र तथा चंद्रमा की निंदा करते और आचार का पालन नहीं करते, वे मनुष्य भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों इसको कौन समझाए लिखने वाले को कि दुर्गा, स्वामी, कार्तिकेय, इनको किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। ये सारी चीज़ें आपने ही गढ़ी हैं और फिर आपने ही दुर्गा को जो है मनुष्य मांस भक्षी कह दिया। 1 करोड़ राक्षसों को खा गई, उस शंखचूड़ के सैनिकों को खा गई, उसको जो है कपाली बना दिया, वो खून पीती है लोगों का, मंदिरों में खड़ा कर दिया, भयंकर डरावनी मूर्ति बना दी उस दुर्गा की, गधे पर सवार दिखा दी, उस दुर्गा को काल रात्रि कह दिया, भद्रकाली कह दिया। आपने जो है इसको जो है कार्तिकेय को 6 मुख वाला बता दिया है। और वो पैदा कैसे हुआ ये कहानी आपने सुनी है। वीर्य जो है घूमता घूमता फिरा और समुद्र के किनारे होता हुआ, नदियों में होता हुआ, हिमालय पहाड़ पर होता हुआ किसी कोने में गया, वहाँ जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ। ये कोई बातें हैं? 6 मुख वाला आदमी कहीं सुना है आपने? हैं? वायु, अरे वायु तो है, वायु बगैर तो जीवन ही नहीं है। इसकी कौन पूजा कर रहा है बताइए आप? वायु की पूजा करनी चाहिए, कौन कर रहा है? वायु को प्रदूषित कर रहे हैं लोग। अग्नि के बगैर तो मनुष्य का प्रारंभिक जीवन जो अग्नि से हुआ, अग्नि के बगैर तो जीवन ही नहीं है। इसको कौन नहीं पूजता, लेकिन बता दिया कि आपने ठेका ले लिया इसका। जल जीवन है, जल को भी प्रदूषित करते हैं आप। सारे नदी नालों में बहाते हैं सामग्रियों को जो हवन यज्ञ की होती हैं। मूर्तियाँ कितनी विसर्जित की जाती हैं। सारे गंगा जमुना सबका पानी जो है इतना प्रदूषित कर दिया धर्म के नाम पर। कौन कर रहा है? सूर्य को कौन करता है?
सूर्य साक्षात भगवान है, उसको कौन भगवान मानता है? क्योंकि उसके नाम पर कौन चढ़ावा देगा? कोई नहीं देगा, सबको दिख रहा है। कोई बताता है कि इनको प्रणाम करो, मंदिरों में जाने की क्या ज़रूरत है? ये साक्षात देवता इनमें से एक भी आया? सूर्य है, वायु है, ये साक्षात प्रकृति के दिए हुए भगवान है, वरदान है जीवन को। माता पिता, उससे बड़ा तो भगवान ही नहीं है जिन्होंने हमें जन्म दिया। गुरु जो अशिक्षा को, अज्ञान को हटाए, हैं, ज्ञान का प्रकाश पैदा करे। इंद्र, अब इंद्र की क्यों करें? इंद्र को तो आपने ही बता दिया कि उसके 1000 भग हो गए, 1000 आँख हो गई है। अहिल्या के साथ उसने दुराचार किया, ब्राह्मण पत्नी के साथ, उसको हम क्यों पूजें? बताइए। चंद्रमा की निंदा, चंद्रमा अपने गुरु पत्नी बृहस्पति की पत्नी को लेके भाग गया, उसकी भी हमसे पूजा करवा रहे हो, क्या मतलब है? और जब वो ईद पर मुसलमान करते हैं तो तुम उन्हें गाली देते हो, इनका क्या संबंध है? और आज तो वहाँ पर प्लॉट कटने लग गए, सारे वैज्ञानिक पहुँच गए, मंगल तक पहुँच गए। आप जो उसको उसी कहानियों में कि बुद्ध पैदा हुआ है, इला से शादी हुई, बृहस्पति पत्नी को गुरु पत्नी को लेके भाग गया, आप इन्हीं कहानियों में उलझे हुए हो। सूर्य की आपने कह दिया, कर्ण कुंती के पास आ गया, कुंवारी कुंती के पास, और कर्ण पैदा कर गया, चला गया। ऐसी जन कितनी अपनी तपती जो है पुत्री ब्याह दी। सूर्य रोज़ उतर आते थे। जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो 1 महीने अवध में ही डटे रहे, और आपने कह दिया 7 घोड़ों के सूर्य पर चलते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्यों से परे बातें आप क्यों माने? तो नास्तिक हैं, नराधम हैं, और आचार का पालन नहीं करते। क्या आचार है? कौन सा आचार है आपके अंदर? आप जो है मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। आप उस धर्म में, आप जगह जगह लिखा हुआ है शूद्र जो है छूने के लायक नहीं। आप कुत्ता बिल्ली को पाल लेंगे, इंसान को नफरत करेंगे, भगाएंगे। कितने अत्याचार किए हैं शूद्रों पर, आज भी होते हैं। घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, बारात नहीं चढ़ने दी जाती, कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहाँ उनका वो नहीं होता, मूँछों रखने पर मार दिया जाता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर मार दिया जाता है। ये क्या है? ये इन्हीं की देन है, ये आपके इन धर्म ग्रंथों की देन है। और ये बिल्कुल सत्य है, और सत्य बड़ा कड़वा होता है, और कड़वा जो है हर आदमी को नहीं पचता है। फिर बात करेंगे कि साहब ये मिर्ची लग रही है, मिर्ची लगेगी है। सत्य को सुनो, परखो, और इंसान को इंसान समझो। वो इंसानी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आगे क्या कहते हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण जी से कहलवा रहे हैं, जो धन होने पर भी दान, देखिए कितनी बड़ी बात कही, जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरों को न देकर अकेले ही मिठाई खाया करता है, वह भी व्यर्थ ही जीता है। देखो, मिठाई पहले पंडित जी को खिलाओ, अकेले अकेले मत खाओ, पैसा ज़्यादा है तो उन्हें दो है। देखो, जो धन होने पर भी दान नहीं करता और धर्म नहीं करता, अब यही धर्म है कि इन्हें दान दो बस। तुम क्यों अकेला अकेला खा रहे हो? मिठाई खिलाओ, पहले उनकी सेवा करो है, देकर अकेली। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये कृष्ण जी कह रहे हैं, आपकी महाभारत कह रही है, पृष्ठ 1006 पे कह रहे हैं। मिठाई खाया करता हुआ व्यर्थ ही जीता है। अब बताइए मैं क्या अपनी तरफ से कह रहा हूँ? इस प्रकार वो व्यर्थ ही जीता है। अरे ये कोई नहीं, पैसा इकट्ठा कर लिया, पंडित जी को रोज़ दान देते रहो, इनकम टैक्स देते हो, ऐसे दो। मिठाई क्यों खिलाते हो अपने खुद जो बच्चों को? पंडित जी के घर पहुँचवाओ पहले। इसका मतलब यही है दोस्तों, जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरों को न देकर अकेले ही मिठाई खाया करता है। अब कृष्ण जी कह रहे हैं इस बात, मिठाई की बात है, वह भी व्यर्थ ही जीता है युधिष्ठिर। इस प्रकार व्यर्थ जीवन की बात बताई गई। अब दान का समय बताता हूँ। अब जो दान पे आ जाते हैं, दान देना कर्तव्य है, अब दान पे आ रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दीजिए। ऐसा समझकर अपना उपकार न करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वही सात्विक है। हाँ, कोई उपकार की आशा मत करो, अपेक्षा मत करो, दान दीजिए, वही सात्विक दान है। पांडुनंदन युधिष्ठिर, जिसका कुटुंब बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेद का विद्वान हो, ऐसे ब्राह्मण को प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह भी सात्विक कहा जाता है। यानी इनके जो है कौन थे बताइए? इतनी जो बता रहे हैं युधिष्ठिर को, और उस बहाने से ये सारे संसार को ज्ञान दे रहे हैं, भारत को तो दे ही रहे हैं कम से कम। इसका क्या मतलब है कि जो दरिद्र है, वेद का विद्वान है, उस ब्राह्मण को प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ भाई करके खाओ है। क्षत्रियों को कह दिया मरो मारो, तुम हमारी रक्षा करो, और उनसे कह दिया हमारा पेट भरो, गऊ पालो, खेती करो, व्यापार करो और हमें देते रहो।
और शूद्र भाई तुम तो टहल चाकरी करो, तुम में बुद्धि नहीं है, तुम पढ़ने लायक भी बुद्धि नहीं है, तुम हमारी टहल चाकरी करो। अब हम बैठे बैठे खाएंगे, क्यों? हम ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। ब्रह्मा का मुख का क्या मतलब है कि खाना जो है सब कुछ मुख से ही होता है। अब कोई इनसे पूछ ले कि भाई ब्रह्मा जी का मुख तो ठीक है, वहाँ से तुम निकल भी आए मान लो, लेकिन ब्रह्मा का गर्भाशय कहाँ था? वो कैसे गर्भाधान कैसे हुआ था, किससे हुआ था? तो फिर इनको मिर्ची लग जाती है। और शूद्रों को कह दिया पैरों से, वैश्यों को जंघाओं से, उधर से, क्षत्रियों को भुजाओं से, और खुद बन गए। यानी उन सबको काम करना है, क्षत्रियों को भी इससे लड़ना है, सारा काम करना है, उनको उधर पूर्ति करनी है, हमारी वैश्यों को व्यापार करना है, और क्षत्रियों को शूद्रों को टहल चाकरी करनी है। ये भी सब जगह गाया गया, इस पर भी वीडियो लाऊंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कि जिसका कुटुंब बड़ा हो ब्राह्मण का, जो वेद का अध्ययन करता हो, उसको दान देना बहुत अच्छा है। जो ब्राह्मण बल वैश्य देव नहीं करता, वेद का ज्ञान नहीं रखता, आज कितने ब्राह्मण बताइए वेद का ज्ञान रखते हैं? कौन बल वैश्य देव करता है? कोई एक आध करता होगा कहीं। तथा चोरी किया करता है, चोरी भी करता है, उसको दिया हुआ दान तामस है, तामस वृत्ति का, यानी राक्षसी वृत्ति का है। ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना है। जो बल वैश्य देव यानी यज्ञ नहीं करता है, वेद का ज्ञान नहीं रखता है और चोरी किया करता है। अब दोस्तों बताइए कितने ब्राह्मण जो है ये काम करते हैं। आगे चलते हैं। दान के उत्तम पात्र अगुणोत्री ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह अच्छा बताया गया है। अतः भूपाल जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हों, उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्तिशाली दुजों की रक्षा करते रहो। और आगे कहेंगे कि सब कुछ ब्राह्मण का ही है, ब्राह्मण अपना ही खाता पीता आते हैं। दोस्तों अब ये क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? देखिए कृष्ण जी उनके क्या हैं, अब आप समझ सकते हैं के श्रोत्रियाणाम दरिद्राणाम भरणम कुरपार्थिवः समृद्धानाम द्विजातीनाम कुर्यास्तेषां तो रक्षणम। अतः भूपाल यानी युधिष्ठिर जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हों, गरीब हों, उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो। यानी युधिष्ठिर से कहते हैं सारा क्षत्रियों की तरफ है, राजाओं की तरफ है कि भाई जो वेद के विद्वान हैं बेचारे दिन रात यही पढ़ते रहते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, भाई अब उन पर धन कहाँ से आए? कुछ करते तो है नहीं, यही काम करते हैं। तो युधिष्ठिर की तरफ कहते हुए कहते हैं कि तुम उनके भरण पोषण का प्रबंध करो भाई, और संपत्तिशाली दुजों की रक्षा, और जिन पर संपत्ति हो जाए ज़्यादा उनकी रक्षा करते रहो, उनको संरक्षण देते रहो। आगे कहते हैं धनहीन दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भलीभांति पूजा करो। ये और है, गरीब से गरीब हो, धन भी दो और फिर उसकी पूजा करो ब्राह्मण की। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी महाभारत कह रही है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से। दरिद्रानाम वित्तहीनांश प्रदान ही सुष्ठ पूजेय आतुरोस्यो ददे कार्यम नीरुजस्य किमोषधे। धनहीन दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भलीभांति पूजा करो, जैसे मैंने सुदामा की करी थी। लेकिन फिर सुदामा को शंखचूड़ राक्षस बना के उसकी पत्नी से सतीत्व भंग करके दुराचार करके उसको मार दिया था। ऐसा न करना। लेकिन धनहीन दरिद्र ब्राह्मण को दान देना, मैंने भी सुदामा को 3 लोक दे दिए थे, 3 मुट्ठी चावल के बदले, 2 मुट्ठी चावल के बदले। तो धनहीन दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भलीभांति पूजा करो, क्योंकि रोगी को ही औषधि की आवश्यकता है। हाँ, दवाई की आवश्यकता, औषधि की आवश्यकता केवल रोगी को होती है युधिष्ठिर जी। इसलिए जो दरिद्र ब्राह्मण है उसको दान दीजिए और उसकी पूजा कीजिए। निरोगी को औषधि से क्या प्रयोजन, क्या मतलब? जो निरोगी है, स्वस्थ है, उससे क्या मतलब? भाई धन तो गरीब को चाहिए, गरीब को धन भी चाहिए और फिर पैर पुजाई भी चाहिए, उसकी पूजा भी करनी है। दाता का पाप दान के साथ ही दान लेने के पास चला जाता है और उसका पुण्य दाता को प्राप्त हो जाता है। अतः परलोक में अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा दान करते रहना चाहिए। जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहित हों और शूद्रों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करते हों। आ गई शूद्रों की बात। ये है ज्ञान, और ये मामूली आदमी का नहीं है, हमारे भगवान श्री कृष्ण उनका ज्ञान है। यादव कुल में पैदा हुए, वो कह रहे हैं उनसे कहलवाया गया है।
और फिर कहते हैं कि भाई ये वो तमाम। शूद्रों को तो ऐसे नहीं देखा है, पता नहीं क्या। देखिए यहाँ भी आ गई, कृष्ण जी कह रहे हैं वेद विद्यावदातेषु सदा शूद्रान्न वर्जिषु प्रयत्नेन विधातव्यो महादानमयो निधि ही। जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों। दोस्तों इसमें जो है श्लोक नंबर नहीं दिए हैं। इससे मतलब यही हुआ है कि जो 1.25 लाख हो गया 10,000 से, प्रारंभ में 5,000 थे, अब 1.25 लाख हो गए। तमाम ऋषियों ने इसमें लिखते रहे, तमाम बीच में ब्राह्मण जो है लिखते रहें और आज भी आगे लिखते रहेंगे। अभी ये 6 खंड हैं, अभी 12 खंड हो जाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि ये अभी आगे तैयारियां और इसी तरह के, इनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये महत्व जो है बनाए रखना है युगों युगों तक। तो ये जो है देखिए इनमें श्लोक नंबर नहीं है। आगे देखते हैं क्या क्या कहते हैं। जो वेद विद्या पढ़कर, जो ब्राह्मण वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों और शूद्रों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करते हों। शूद्रों से तो अन्न भी नहीं खाना है, कुत्ते बिल्ली को पाल लेना है, घर में रखना है, बेड पर सुलाना है। वैसे आज हमारे जो है ब्राह्मण ज़्यादातर पढ़े लिखे हो गए हैं मित्र जो है, और वो अपने घरों में रखते हैं और किसी से कोई भेदभाव नहीं मानते दोस्तों, साथ काम करते हैं। ये कुछ ही हैं जो अंधविश्वासी और पाखंडी हैं, जो इनके कारण जो है लाभ कमा रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, उनको मिर्ची लगती है। हमारे मित्र हैं तमाम, वो खुद कहते हैं कि ये बहुत गलत है, ये तो नहीं लिखना चाहिए था, इससे इनको क्या लाभ होने वाला था दुनिया को और ये हमारे भारत को। वो खुद कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी कुछ ही % लोग ऐसे हैं जो कथावाचक हैं, ये पंडित पुरोहित हैं, जो अपना बाबा भाई हैं, ये सब अपना धंधा कर रहे हैं। उनको बुरा लगता है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इन्हें तो पढ़ने का हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उतनी ही पढ़ेंगे जो अपने हित की बात है। ऐसी बात है। देखिए क्या कहते हैं कि जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों और शूद्रों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करते हों। अब बताइए आज के युग में क्या ये संभव है? सब सबका खाते हैं, सबका पीते हैं। तो ये जो है वैज्ञानिक उपलब्धि है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, सब कंधे से। और आज तो व्यवस्था ही ऐसी है कि बगैर किसी के किसी का काम ही नहीं चल सकता है। लेकिन उस समय जो है आप देखिए कि कैसा विधान बना रखा था। और कुछ लोग जो है आज भी इनको सही कहते हैं, नहीं हमारे पुरखों ने बहुत सही लिखा था, क्योंकि उनका भी इससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। वो आज भी लोगों को मूर्ख बना करके अपना घर भर रहे हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों और शूद्रों का, आज वेद का कहाँ कौन पढ़ता है, कहाँ वेद पढ़ाया जा रहा है और वेद से क्या लाभ होने वाला, आज विज्ञान पढ़ रहे हैं। लेकिन उनमें भी आज हेर फेर हो रहा है। डार्विन का सिद्धांत हटाया जा रहा है नई शिक्षा में, इतिहास को बदला जा रहा है, मुग़लों का इतिहास। अब इनसे क्या लाभ होने वाला है? आप मान लो बच्चों के, स्टूडेंट्स के कॉलेज स्कूलों से निकाल दोगे, लेकिन ये चीज़ें कहाँ निकल जाएंगी? अब हमें इसमें ये लिखी पढ़ी हैं, ये चीज़ें कहाँ निकल पाएंगी? हैं ये तो लिखी हैं तो लिखी हैं, कोई न कोई तो उन्हें पढ़ेगा, सब उन्हें पढ़ेंगे कि भाई ये हमारा मुग़लों का इतिहास था। अब आपके कहने से क्या है? तो ये क्या है, ये भी मानसिकता है, ये जातवादी मानसिकता है कि जो सच्चाई से आप वैज्ञानिक तथ्यों को, डार्विन के सिद्धांत से आपको क्या नुकसान हो रहा है? जो एक माना हुआ वैज्ञानिकों का सिद्धांत है, वर्ल्ड मानता है डार्विन की थ्योरी को, है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है जो आदमी जो है सर्वाइव करेगा, जो प्राणी सर्वाइव करेगा वो ही जो यहाँ अस्तित्व में रहेगा, वो उसका ही जीवन बचाएगा। और तमाम उदाहरण से दिया हमने, साइंस में पढ़ा है दोस्तों, तो उसको भी निकाल दिया। हैं अब 1800 वैज्ञानिक जो है देश विदेश के दे रहे हैं ज्ञापन। भाई क्या कर रहे हो तुम? इन चीज़ों को क्यों निकाल रहे हो? मुग़लों के बगैर कौन सा इतिहास है? ये सारे ताजमहल, लाल किला जो भी हैं, इतनी बिल्डिंग बनी हुई हैं उनकी, इन्हें हटा दो, उनके भी नाम बदल दो। तो जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों और शूद्रों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करते। बताओ शूद्रों का अन्न कहाँ है भाई? वही अन्न, गेहूँ सब खेतों में पैदा होता है, यही पैदा करते हैं शूद्र लोग। अब उसको तुम शूद्रों का अन्न बता रहे हो, अन्न देवता का अपमान कर रहे हो, हैं कि आप जो शूद्र का अन्न नहीं खाए, बस केवल क्षत्रियों। भाई शूद्रों पे तो होता ही नहीं था, वो शूद्र तो तुमने बनाई अपनी टहल चाकरी के लिए और अपने टुकड़ों पे पलने के लिए। अब उनका अन्न तो खाना ही नहीं था, तुम खुद अपने टुकड़े खिला रहे हो, वो क्या क्यों खाओगे? तो लिखना सही है, लेकिन इससे मतलब क्या सिद्ध हो रहा है
कि शूद्रों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करते हो, ऐसे विद्वानों को, वो बड़े विद्वान कहलाते हैं, बड़े प्रयत्नपूर्वक दानों का भंडार बनाना चाहिए, उन्हीं को दान देने चाहिए जो शूद्र का अन्न नहीं खाए, वेद पढ़ता रहे और शुद्ध आचार विचार वाला हो। बताइए आगे देखो। पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, जिनकी स्त्रियां, एक एक श्लोक जो है दोस्तों पढ़ने लायक, समझने लायक है और बहुत ही दिलचस्प है। सुनिए। ऐसाम दारा प्रत्यक्षन्ते सहस्रस्य लंबनम। देखिए क्या कहते, पांडुनंदन, जिनकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना। युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं और युधिष्ठिर के बहाने से सब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। क्या? जिनकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए आमंत्रित। जिन ब्राह्मणों की पत्नियां बचे कुचे झूठे कूटे को भी हजारों गुना लाभदायक समझकर खा लेती हैं, यानी परम संतोषी, परम पत्नी भक्ता, ऐसी जिनकी पत्नियां हों ब्राह्मणों की, अब ये तो देखना पड़ेगा, उनको भोजन के लिए तुम निमंत्रित करना। भारत, दरिद्र कुल के ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन्हें निराश मत लौटाना, ध्यान रखना, अन्यथा उनकी आशा मारी जाएगी। बड़ी आशा रख के आते हैं, पक्की बात है ये। हाँ, उनको जो है आमंत्रित करके, निमंत्रित करके, क्योंकि वो दरिद्र कुल के ब्राह्मण हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, उनको निराश मत लौटाना, होपलेस, बिल्कुल निराश मत लौटाना, कुछ न कुछ खिला के, दान दक्षिणा दे के, अन्यथा उनकी आशा मारी जाएगी, निराशा हो जाएगी आशा। जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता है उसे देव कार्य और श्राद्ध में नियुक्त कर, श्राद्ध में भी नियुक्त करना चाहिए, उसकी निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए हैं। और क्योंकि निंदा करने पर ब्राह्मण उस श्राद्ध को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। देखें, श्राद्ध पर कोई निंदा मत कर देना, पंडित जी ज़्यादा खा गए या ज़्यादा माल ले गए, हमें कम रह गया, कोई निंदा नहीं करनी है, चुपचाप दे दो और जो मांगे सो दे दो, अन्यथा तुम्हारा किया धरा सब श्राद्ध कर्म बेकार हो जाएगा। महाभारत आगे देखें। भारतम मानवो धर्मो वेदा सांगास्यम किस्त। महाभारत मनुस्मृति अंगों सहित चारों वेद और आयुर्वेद शास्त्र, ये चारों सिद्ध उपदेश देने वाले हैं, अतः तर्क द्वारा इनका खंडन नहीं करना चाहिए। इनमें कोई तर्क नहीं चलेगा, बिल्कुल भेजा नहीं लगाना है। जो कुछ कह दिया ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, इनका अपमान नहीं करना, इनका खंडन नहीं करना है। किसका? महाभारत का। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं नहीं कर रहा बिल्कुल खंडन, ज्यों की तुम पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं क्यों करूँगा खंडन? श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को सुना रहा है। आप भी सुन लो दोस्तों। मनुस्मृति, आप कहते हो जलादी बाबा साहब ने फलां कर दिया, ये कर दिया, नहीं, ये बहुत बुरा काम है, ये बुराई नहीं करनी है इनकी, बिल्कुल खंडन नहीं करना है। अंगों से चारों वेदों का, वेद तो खैर आपने देखे ही नहीं है, अच्छे अच्छों ने नहीं देखे, और आयुर्वेद शास्त्र। अब आयुर्वेद शास्त्र की भी निंदा मत करना। हाँ, ये चारों सिद्ध उपदेश देने वाले हैं, बहुत ज्ञान का गूढ़ उपदेश देने वाले हैं। ये महाभारत, मनुस्मृति और वेद और आयुर्वेद शास्त्र, इनकी निंदा मत करना है, यानी इनका खंडन मत करना तर्क द्वारा। कोई बुद्धि नहीं लगानी है, बस आँख मूंद के विश्वास करिए। धर्म को जानने वाले पुरुष को देव संबंधी कार्य में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। कितने पढ़े हो पंडित जी? कै वेद पढ़े हैं पंडित जी? पूछ मत लेना। यजुर्वेद का एक आध श्लोक सुना दो पंडित जी, ऋग्वेद का सुना दो, कुछ नहीं, नथिंग। धर्म को जानने वाले पुरुष को, धर्म को जानने वाले पुरुष को देव संबंधी कार्य में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुला लो आँख बीच के पंडित जी हों बस, क्योंकि ब्राह्मणों की परीक्षा करने से यजमान की बड़ी निंदा होती है, बिल्कुल होती है। मोहल्ले पड़ोस में जहाँ भी तो सब जगह फिर होगी, यार ये बड़ा वैसा आदमी है, बहुत दुष्ट है, ये ब्राह्मणों की परीक्षा लेता है, उनका टेस्ट लेता है।
ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। ब्राह्मणों की आगे कहते हैं कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से, स्वत्वम प्राप्नोति निंदित्वा परिवादात खरो भवेत और क्रमिर्भत्यम भिवाता कीटो भवत मत्सरातः। यानी ब्राह्मणों की निंदा करने वाला सबसे बड़े ताज्जुब की बात है, श्लोक ही नहीं है, कभी भी कम हो सकते हैं, कभी भी इनमें बढ़ सकते हैं, इस श्लोकों का नंबर ही नहीं है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य, देखिए ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है दोस्तों, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी है किसी भी कीमत पर। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कि ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। अब ये जितने भी कुत्ते घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द, आपने पाला भी है, समझ लो ये पहले जन्म में ब्राह्मणों की बहुत निंदा करता था, इसलिए ये कुत्ते घूम रहे हैं। हाँ, और ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला स्वत्वम प्राप्नोति निंदित्वा परिवादात खरो भवेत। यानी ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। उस पर दोषारोपण करने से गधा होता है। अगर दोष लगा दिया, कोई आक्षेप लगा दिया पंडित पर, ब्राह्मण पर, तो क्या होगा? वो गधा बनेगा, खर बनेगा, वो श्वान बनेगा जो निंदा करता है। और उसका तिरस्कार करने से, तिरस्कार कर दिया तो क्रम होता है, अपमान कर दिया तो वो कीड़ा होता है। कीड़ा, ये आप लाखों कीड़े देख रहे हो, गधे घूम रहे हैं, ये देख रहे हो गधे, ये दोषारोपण करते थे ब्राह्मणों पर, मानते नहीं थे, आज गधे बने के घूम रहे हैं। जो निंदा करते थे वो कुत्ते बन के घूम रहे हैं आज। इसलिए कृष्ण जी कह रहे हैं बिल्कुल मत करना, आज से ब्राह्मणों की निंदा मत करना। मैं इसीलिए नहीं करता हूँ, कहीं अगले जन्म में मुझे भी कुत्ता गधा नहीं बनना पड़ जाए। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। वैसे तो मेरे तमाम मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ खाते पीते हैं, कोई बात नहीं, तो मैं नहीं गधा बनने वाला, क्योंकि मैं उनकी कोई निंदा नहीं करता, कोई अपमान नहीं करता। उस पर दोषारोपण करने से गधा होता है, और उसका तिरस्कार करने से कीड़ा होता है, कृमि होता है, और उसके साथ द्वेष करने से वह कीड़े की योनि में जन्म पाता है। अब कृमि और कीड़ा एक ही बात है, तो वो उसके साथ द्वेष करने से, ब्राह्मण के साथ बैर करने से वो कीड़ा बनता है, कीड़ा की योनि में जाता है। देखिए ये कितना जो है। अब इसको सुन करके बेचारे जो निरक्षर लोग हैं, वो जो हमारे पुरखे होते थे सीधे सच्चे शूद्र, वो उनको मान लेते थे, अरे भाई हमने ऐसा नरक में जाएंगे, गधा बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, साहब ब्राह्मण देव हम तो आपके चरणों की रज हैं। छत्री भी यही कहते थे, नहीं तो उनका राज चला जाता था, उनको भी बना देते थे, चाहे जो शूद्र बना देते थे, राज छीन लेते थे, उन्हें भी डर लगता था, छत्री बड़े थरथर कांपते थे। तो ब्राह्मण चाहे दुराचारी हो या सदाचारी, संस्कारहीन हो या संस्कारों से संपन्न, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, जो तुलसीदास ने कह दी, पूजिय विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। वही बात ये महाभारत से ली होगी। महाभारत में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वहाँ तो तुलसीदास जी ने सुनी सुनाई बात कही है कि ब्राह्मण चाहे दुराचारी हों, कितने ही लंपट हों, गुंडे हों, व्यभिचारी हों, और होता था ये ऋषि मुनियों के खिलाफ, किसी से भी करते थे, कुछ भी करते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा जाए, चूं भी कर जाए। तो वो ही कहते हैं, और ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे दुराचारी हों सदाचारी हों, संस्कारहीन हों या संस्कार युक्त हों, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भस्म से ढकी हुई आग के तुल्य हैं। ये ऐसी आग हैं जो राख से ढकी हुई है, उसमें अगर जरा भी हाथ डाल दिया, पैर डाल दिया, जल जाओ, क्योंकि आप सोचोगे कि इसमें आग नहीं है, राख से ढकी हुई आग हैं ब्राह्मण। ये चाहे दुराचारी हों, कैसे ही हों, सदाचारी हों, संस्कारहीन हों और संस्कारों से संपन्न हों, उनका अपमान कहना नहीं है कुछ। जो कर रहे हैं करने दो, बोलना नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि क्षत्रिय, अब क्षत्रियों को तो लेना ही है, सांप और विद्वान ब्राह्मण, सांप से तुलना कर दी है क्षत्रिय की। क्षत्रिय और सांप और विद्वान ब्राह्मण यदि कमज़ोर हों तो भी कभी उनका अपमान न करे। अब क्षत्रियों को तो ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया, सांप को भी ज़बरदस्ती, बात तो अपनी ही हो रही है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, एक क्षत्रिय हो
और भाई सांप हो मरेला सा हो, कैसा ही सांप हो मरियल, उस पर भी वो मत करना, उसका जो है अपमान मत करना, डस लेगा। छत्री चाहे कैसा ही दुर्बल हो निर्बल हो, उसका भी अपमान नहीं करना। और ये तो बिल्कुल सही है, छत्री तो राजा होते थे, रक्षक होते थे, उनका अपमान कोई क्यों करेगा। अच्छा, और ब्राह्मण भी कमज़ोर हो, मौन बात तो ब्राह्मणों की चल रही, तो भी कभी उसका अपमान नहीं करे। नहीं तो उसमें तो फिर लिख दिया मनुस्मृति में, काट दो, जीभ काट दो, हाथ काट दो, हाथ चलाए तो, टांग उठाए टांग काट दो, मृत्युदंड दे दो ज़्यादा करे तो। क्योंकि वे तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं, छत्री, सांप और ब्राह्मण। अब ना तो छत्री भस्म करते हैं, ना सांप भस्म करते हैं। हाँ, ब्राह्मणों को अधिकार था, ब्राह्मणों में ही शक्ति होती थी, चाहे जैसे सांप दे देते थे, चाहे जैसे भस्म कर देते थे। क्योंकि वे तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक उनके अपमान से बचना चाहिए। हाँ, जिस प्रकार सभी अवस्थाओं में अग्नि महान देवता हैं, उसी प्रकार सभी अवस्थाओं में ब्राह्मण महान देवता हैं। श्री कृष्ण जी कैसा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों। यथा सर्वास्वस्थासु पावको देवतम महत तथा सर्वास्वस्थासु ब्राह्मणो देवतम महत है। जिस प्रकार सभी अवस्थाओं में अग्नि महान देवता हैं, अब अग्नि से भी महान देवता कौन है बताइए। जल है वो भी देवता है, बराबर के हैं। अग्नि है तो काम नहीं, जल है तो काम नहीं, हवा है तो काम नहीं, सूर्य नहीं तो काम नहीं, पृथ्वी नहीं तो काम नहीं, ये तो हमारे असली देवता हैं। लेकिन वो अग्नि को ही कहते हैं, अग्नि महान देवता हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार सभी अवस्थाओं में ब्राह्मण महान देवता हैं, यानी ये अग्नि देवता के समान हैं। अंगहीन, देखिए आगे कहते हैं, अंगहीन, काने, कुबड़े और बौने, इन सब ब्राह्मणों को देव कार्य में वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ नियुक्त करना चाहिए। हाँ, उनको भी रोजगार मिल जाना चाहिए। जो कैसे हैं, अंगहीन हैं, बेचारे विकलांग हैं, काने हैं, कुबड़े हैं, बौने हैं, नाटे हैं, इन सब को भी जो ब्राह्मण वेद के पारंगत हैं और जो कथा कहानी और जो यज्ञ और यजन कराते हैं, उनके साथ नियुक्त करना चाहिए। उनको भी दान दक्षिणा देना चाहिए, उनकी भी मदद करनी चाहिए। कहने का आशय यही है। उन पर क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, न उनका अनिष्ट ही करे, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध रूपी शस्त्र से ही प्रहार करते हैं, वे शस्त्र हाथ में रखने वाले नहीं हैं। खूब रखते हैं, परशुराम जी पर धनुष फरसा रहता था, उससे 21 बार छत्री विहीन कर दी पृथ्वी। लेकिन फिर भी कृष्ण जी ये कहते हैं कि उन पर कभी, इन ब्राह्मणों पर कभी क्रोध न करे, न उनका बुरा करे कभी, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध रूपी शस्त्र से, क्रोध बड़ा इनका हथियार होता है, बहुत बड़ा क्रोध होता है इनका, शस्त्र से भी ज़्यादा। जैसे परशुराम का क्रोध, दुर्वासा का क्रोध, दुर्वासा चाहे जैसे साप दे देते थे, हैं, तो वे शस्त्र हाथ में रखने वाले नहीं हैं। ये जैसे इंद्र असुरों का वज्र से नाश करते हैं, असुरों की भी बात आ गई। इंद्र जो है, अब असुरों को मारने, असुर पृथ्वी पर रहते थे, इंद्र वहाँ से आ जाते थे, जबकि ऑलरेडी यहाँ ब्राह्मण देवता थे, लेकिन इंद्र देवता आ जाते थे, देवताओं के देवता स्वर्ग से बुला लिए जाते असुरों को मारने के लिए। ये देखिए असुरों के साथ, यहाँ के अनार्यों के साथ, यहाँ के मूल निवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ ये कैसी कहानी थी। हैं, उनको जो है ब्राह्मण देवता ही परेशान करते थे, और उनसे भी नहीं मरते थे तो राम जी को ले गए कि मारो राक्षसों को, वो हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, जनजाति लोग मरवा दिए वहाँ हैं। और यहाँ जो है यही कह रहे हैं, इंद्र असुरों का वज्र से नाश करते हैं। अब वज्र से ज़्यादा बड़ा हथियार ही नहीं था इंद्र पर, उससे असुरों का नाश करते हैं। वैसे ही अब ये नाश की, युद्ध की, यही बात है इनमें, इनको ये धर्म की बातें कहते हैं। ये कौन सी हैं, प्यार मोहब्बत की बात। कभी इंद्र जो है यहाँ दान पुण्य करने आए, कभी यहाँ की जनता में कोई हॉस्पिटल और कोई सड़क निर्माण किया, कोई बिजली का आविष्कार किया इन देवताओं ने? बस असुरों का ही नाश करते रहे। पता नहीं क्या है इनका धर्म था, असुरों से क्या जाति दुश्मनी थी, असुर क्या इनका बिगाड़ते थे। हैं, जबरन वहाँ जो है वो करा लिया सागर मंथन, अमृत खुद पी गए हैं, उनको जो कुछ दिया ही नहीं। सारे जितने निकले थे रत्न, हाथी, घोड़ा, अप्सराएं और जो कुछ भी निकला था सब ले गए। और वो असुर वैसे पता नहीं कौन सी जाति दुश्मनी थी, मतलब के लिए उन्हें मित्र बना लेते थे, भाई बना लेते थे कि हम भाई हैं भाई,
कश्यप जी की औलाद है, दिति और अदिति हमारी बहन है। तो ये जो है क्यों कि ब्राह्मण जाति मात्र से ही महान देव भाव को प्राप्त हो जाता है। बताइए कौन पढ़ता है दोस्तों? इनको जो है समझिए कितना महानता है ब्राह्मणों कि जैसे देव इंद्र जो है असुरों का वज्र से नाश करते हैं, वैसे ही वे ब्राह्मण क्रोध से शत्रु का नाश करते हैं। कुछ कहेंगे नहीं, दिखाई नहीं देगा, क्रोध से ही नाश कर देंगे, क्योंकि ब्राह्मण जाति मात्र से ही, जाति ब्राह्मण की होनी चाहिए, केवल जाति से ही, ब्राह्मण जाति से ही महान देव भाव को प्राप्त हो जाता है। बस जाति ब्राह्मण होनी चाहिए, सारे काम सही हैं। कुंती नंदन सारे प्राणियों के धर्म रूप खजाने की रक्षा करने के लिए साधारण ब्राह्मण भी समर्थ हैं। हाँ, धर्म रूपी खजाने की, इसीलिए केवल जो है मंदिरों पर जो है जो धर्म रूपी खजाने का भंडार है, यहाँ स्थान है, वहाँ केवल साधारण ब्राह्मण ही सक्षम हैं। कोई ज़्यादा तगड़े ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं, कोई बॉडी गार्डों की ज़रूरत नहीं, वहाँ क्षत्रियों की ज़रूरत नहीं, वहाँ राजाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सारे प्राणियों के धर्म रूप खजाने की रक्षा करने के लिए ये धर्म रूप खजाना है। साधारण ब्राह्मण भी समर्थ हैं। फिर जो नित्या संध्योपासना करते हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या है। साधारण ब्राह्मण जो है उसकी रक्षा कर सकते हैं धर्म रूपी खजाने की, तो भाई जो रोज़ाना संध्योपासन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। जिनके मुख से देखिए स्वर्गवासी देवगण हविष्य का और पितरकव्य का भक्षण करते हैं, उससे बढ़कर कौन प्राणी हो सकता है। जिनके मुख में जा रहा है, पहुंच रहा है, वहाँ यहाँ जा रहा है ब्राह्मण के मुख में, और वहाँ हव्य कव्य पहुँच रहा है पितरों के पास, उनके पेट में जा रहा है। देखिए क्या कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है। आगे क्या कहते हैं, ये श्री कृष्ण जी का ज्ञान है कि ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है। ये सनातन धर्म, सनातन की मूर्ति है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं है, सारी जाति सारे वर्ण पता नहीं कहाँ। उत्पत्ति रेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती सहे धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है, वह धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है और वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ है। वही ब्रह्म भाव को, भाई ब्रह्म है, ब्राह्मण है तो ब्रह्म है, धर्म के लिए उत्पन्न हुआ है। बस धर्म कर्म करते रहो। ब्राह्मण अपना ही खाता। देखिए आगे कहते हैं, स्वयमेव ब्राह्मणो भुक्तंते स्वयं वस्ते ददात च आनुशंस्याद ब्राह्मणस्य भुज्यते ही तरे जना तस्मात् ते नाभ मंताभ्या मद्भक्ता हे दुजा सदा। क्या कहते हैं, ब्राह्मण अपना ही खाता। अब ब्राह्मण नहीं कह रहा कोई बेचारा, ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, इसमें बीच में ब्राह्मण कहीं नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी बता रहे हैं ये सारी बातें कि ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना ही पहनता और अपना ही देता है। किसको देता है? अपना ही लेता है, ये होना चाहिए था। अपना ही देता है, क्या देता है? दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। हाँ, ये ज्ञान की बात है। दूसरे मनुष्य जितने भी हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो सब ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं दोस्तों। स्पष्ट लिखा है, साफ लिखा कि ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना ही पहनता। और वहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वेदों का पारंगत हो, बड़ा कुटुंब हो, गरीब हो, उस ब्राह्मण को जीवन रक्षा के लिए आजीविका चलाते रहो, उसकी रक्षा करते रहो सब तरह से, तन मन धन से। और यहाँ कह रहे हैं, कृष्ण जी ही कह रहे हैं थोड़ी देर बाद, ब्राह्मण अपना ही खाता है। युधिष्ठिर भूल मन जाना, आप ये मन समझना कि हमारा खाता, राजा बेशक हो आप। अपना ही खाता, अपना ही पहनता और अपना ही देता है। दूसरे कहाँ अपना पहनता है, सब ले जाते हैं, 5 वस्त्र फलाने दो सब रोजाना, और सब जो है दावत जिमते, अपना कहाँ खा रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमारे ब्राह्मण ऐसे वैसे नहीं हैं। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही देता है। दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। हाँ, ब्राह्मण की दया नहीं हो तो कोई ब्राह्मण, कोई भूखा ही रह जाए सारा ये भारत। ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। अतः ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बार बार वही बात आ जाती। अतः
सब तरह से पुष्टि कर रहे हैं। कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही मुझ में भक्त रखने वाले होते हैं। हाँ, ये बात भी और जोड़ दी भाई, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं और ये मुझ में भक्ति रखने वाले होते हैं, वो मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, सब कुछ उन्हीं का है। आगे कहते हैं, जो ब्राह्मण बृहदारण्य को उपनिषद में वर्णित मेरे गूढ़ और निष्कल स्वरूप का ज्ञान रखते हों, उनका यत्नपूर्वक पूजन करना, यानी जो ब्रह्मदारण्य के उपनिषद को पढ़ते हैं और मेरा महत्व जानते हैं, मेरी पूजा पाठ करते हैं, उनका यत्नपूर्वक पूजन करना है। पांडुनंदन, घर या विदेश में, दिन में या रात में, मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना चाहिए। अब युधिष्ठिर जो है देखिए सुनते जा रहे हैं बेचारे। स्वगृहे वा प्रवासे वा दिवा रात्र मथापि वा श्रद्धया ब्राह्मणा पूज्या मद्भक्ता ये च पांडव। पांडुनंदन, घर पे या विदेश में, विदेश चले जाओ अमेरिका आदि में, वहाँ भी ये साथ ले जाओ सारी चीज़ें, वहाँ भी खूब चल रहा है जातिवाद का। उन्होंने बिल पास कर दिया अमेरिका में और कैलिफोर्निया में, और वहाँ जो है ये विरोध करने लग गए हमारे ब्राह्मण देव। शूद्र जो है अपने लेकर के वो भी मोर्चे पटे अड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, तो वहाँ भी ले गए। बाबा साहब ने कहा था कि ये कुछ ले जाएं चाहे नहीं ले जाएं, सूटकेस में भर करके विदेश ये जातवाद को जरूर ले जाएंगे, और वो बिल्कुल अक्षर से सत्य हो रही है उनकी बात। दोस्तों आप देख रहे हैं, रोज़ाना टीवी पर देख रहे हैं, चैनलों पर देख रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कृष्ण जी कि चाहे वो आप घर पर रहें, चाहे आप विदेश अमेरिका पहुंच जाएं, दिन में या रात में हो, मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना चाहिए। वो शूद्र वहाँ मान नहीं रहे, वो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो कृष्ण की बातों को नहीं मान रहे हैं, और इसलिए वो वहाँ विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मण के समान कोई देवता नहीं है। देखो आगे कहते हैं, नास्ते विप्र समम देवम नास्ते विप्र समो गुरु। कितना अच्छा, 1010 पृष्ठ पर है दोस्तों, षष्ठम खंड है, इसको ला करके आप पढ़ लेना। वैष्णव धर्म पर्व है, पढ़िए इनको, तब ज्ञान होगा। ले आओ, कोई ज़्यादा रकम की चीज़ नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर से छप रहे हैं धड़ाधड़, ले आइए पढ़िए और ज्ञान देखिए। अब इनको बता बुरा क्यों नहीं लगेगा, आखिर किसी की रोजी रोटी पे आप लात मारेंगे इनको लोगों को। अब 10-20 आदमी तो हमारी बातों से सुधर ही रहे होंगे, ज़्यादा नहीं सुधर रहे होंगे। वैसे तो खैर रोज़ाना लाखों करोड़ों चैनल चल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, इन्हीं अंधविश्वास और पाखंड को। हमें कौन सुनता है, लेकिन 10-20 लोग अगर चेत रहे हैं, उससे सावधान हो रहे हैं, कुछ सबक ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसी से इनको बुरा लगता है कि ये 10-20 लोगों को भी क्यों सुधारना चाह रहे हैं। भाई हम कोई सुधारना नहीं चाह रहे हैं, कोई किसी को नहीं सुधार सकता। हम तो ये लिख के देखते हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी हमारे साथ कैसा भेदभाव किया। शूद्रों का तो नहीं खाना ब्राह्मण देव, और जो कुछ हैं तो ब्राह्मण ही है। अब आगे देखिए क्या है, नास्ते विप्र सम देवम। अब ये देवता देवी और ये तो सब बेकार जो आप पूजते फिरते हो मंदिरों में, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण के समान कोई देवता नहीं है, भूल जाओ सबको, 33 कोट को भूल जाओ। क्यों? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ब्राह्मण के समान कोई देवता नहीं है। नास्ते विप्र समम देवम नास्ते विप्र समो गुरु, और नास्ते विप्रात परो बंधुर नास्ति विप्रात परो निधि। आगे देखें कि ब्राह्मण के समान कोई गुरु नहीं है, सबका गुरु महागुरु। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को गुरु बनाने की, कहीं स्कूल कॉलेज विद्यालय में जाने की, उन तमाम गुरुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ब्राह्मण को गुरु बना लो, क्योंकि ब्राह्मण से बड़ा कोई गुरु ही नहीं है, ब्राह्मण से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, बंधु भी कोई नहीं है, ब्राह्मण सबका बंधु है। लेकिन शूद्रों का अन्न नहीं खाएगा, शूद्रों को पास नहीं बिठा लेगा, तो सबका बंधु कैसे हो गया भगवान श्री कृष्ण? हैं, सारी जाति वर्ण व्यवस्था बना दी, तमाम मनुस्मृति और ये सब धर्म ग्रंथों में अपना ही अपना लिख लिया है, जो कुछ है सब मेरा है। और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। ये तो आपकी सही है कि ब्राह्मण के समान कोई देवता नहीं, ब्राह्मण देव, भूदेव, महेश्वर उन्होंने लिख लिया। अभी ये कोई देवता नहीं, सब देवता बेकार है जिनका आप पूजा पाठ कर रहे हो। ब्राह्मण से बढ़कर कोई देवता नहीं है, पूजना है तो इन्हीं को पूजो। ब्राह्मण के समान कोई गुरु नहीं है, गुरु मत बनाओ किसी को, ब्राह्मण को गुरु मानो। ब्राह्मण से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, और ब्राह्मण से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। अभी कह रहे हैं कि उनको पैसा दो, निर्धनों को दान दो, अब कह रहे हैं कोई खजाना नहीं है उनसे बढ़कर। आगे कहते हैं नास्ते विप्रात परम तीर्थम न पुण्यम ब्रह्मणात् परम।
न पवित्रम परम विप्रान्नम दुजात पावनम परम नास्ति विप्रात परो धर्मो नास्ति विप्रात परागते। कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जी कहते हैं कोई तीर्थ, अब बेकार भागते हो आप तीर्थों में, ब्राह्मण देव को बुलाओ, उनकी पूजा पाठ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है पैसा खर्च करने की। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कोई तीर्थ कोई पुण्य भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र कोई नहीं है, महापवित्र ब्राह्मण देव हैं। और तुम कितना ही नहाओ धोओ, कितना ही फुलेल लगाओ, कितना ही सोप लगाओ अच्छे, आप पवित्र नहीं हो सकते। ब्राह्मण से पवित्र कोई है ही नहीं, श्री कृष्ण जी कहते हैं। और ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र करने वाला भी कोई नहीं है इनके पास कोई। इसीलिए शूद्रों को पवित्र नहीं करना चाहिए, दूर दूर दूर, उनकी तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए। तो क्योंकि बहुत पवित्र हैं और इनके बराबर पवित्र करने वाला भी कोई नहीं है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। अब तुम हत्या दे रहे हो, ये धर्म वो धर्म ये धर्म, अरे भाई ब्राह्मण धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। ये ब्राह्मण धर्म, इस धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और ब्राह्मण से उत्तम कोई गति नहीं है। पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है। हाँ, नरक में जा रहा हो, फौरन ब्राह्मण देव को बुलाओ, कहो महाराज उद्धार करो, बस उद्धार हो जाएगा। सुपात्र ब्राह्मणों में भी जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र करने वाले, शूद्र का अन्न त्याग देने वाले, भूल के भी जिसने नहीं खाया हो, शूद्र से कोई दोस्ती नहीं की हो, कभी उसके घर नहीं गया हो, क्योंकि घर जाएगा तो हो सकता है उसका कभी रोटी खा ले, हैं तो अन्न नहीं खाना है। फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है। सुपात्र ब्राह्मणों में भी जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र करने वाले, शूद्र का अन्न त्याग देने वाले तथा शांत और मेरे भक्त हैं, शांत स्वभाव के हैं और मेरे भक्त हैं, सदा मेरी पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान अच्छा होता है। हाँ, कभी ख़त्म नहीं होता, अच्छा महान पुण्यकारी होता है। किसका? जो शूद्र का अन्न त्याग दे और जो नरक में जो सुपात्र हो, ब्राह्मणों में जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र पूजा पाठ करता हो, यज्ञ बन। आगे देखते हैं, मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देकर उसकी पूजा करने, सिर झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने अथवा दर्शन करने से वह मनुष्य को दिव्य लोक में पहुंचा देता। आप समझ रहे होंगे, आप श्री कृष्ण और शंकर जी, महादेव जी, ब्रह्मा जी, इनको क्यों देवता बनाया है, क्यों देवाधिदेव बनाया, क्यों भगवान बनाया? इसीलिए बनाया कि ये हमारा प्रचार करेंगे, हम इनको भगवान बनाए देते। समझने की चीज़ें हैं दोस्तों, स्पष्ट सी बात है। कृष्ण जी को क्या लेना देना था, उन्हें अपनी ही तमाम परेशानियां थी, जिंदगी भर रही, तब वो याद भी नहीं संभाल पाए, उनको भी वो मरवाते रहे, अंत तक मरवा दिया है। इधर कौरव पांडवों को मरवा दिया है, वो उनको अपने ही कलेशों से फुर्सत नहीं रही जिंदगी भर। वहाँ से रुक्मिणी को अब भगा लाना, उसे भाग लेना, कभी द्वारका भाग जाना उसके डर से, जलंधर के डर से है। तो ये दुनिया भर की बातें हैं। जो लोग मेरे गुण और लीला का पाठ करते हैं तथा मुझे, हाँ, मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देकर उसकी पूजा करने, सिर झुकाने, महाराज सिर झुकाना, पूजा करना, सब बातें आ गई कि पूजा करने, सिर झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने अथवा दर्शन करने से वह मनुष्य को दिव्य लोक में पहुंचा देता है। कितनी महिमा देखिए, दिव्य लोक में पहुंचा देता है। क्या? ब्राह्मण को दान देने से, पूजा करने से, उसकी सिर झुकाने से, सत्कार करने से, बातचीत कर लेने से और दर्शन कर लेने से वह मनुष्य को दिव्य लोक में पहुंचा देता है। तो आगे कहते हैं, जागते अथवा सोते समय, परदेश में अथवा घर रहते समय, जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण मैं कभी दूर नहीं होता, ऐसा वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन, दर्शन, स्पर्श और संभाषण करने मात्र से मनुष्य को सदा पवित्र कर देता है। इतना समर्थन कौन कर सकता है? देखिए क्या क्या लिख दिया कि राजेंद्र यानी युधिष्ठिर से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, बस लास्ट है दोस्तों, ध्यान से सुन लो, कि जागते, सोते, परदेश में अथवा घर रहते समय जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण मैं कभी दूर नहीं होता, उसके हृदय में बसा रहता हूँ, ऐसा वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन,
उसकी पूजा करने से, उस ब्राह्मण की ऐसे ब्राह्मण की पूजा करने से, दर्शन कर लेने से, उसको स्पर्श कर लेने से अथवा उसके साथ वार्तालाप कर लेने से मनुष्य को सदा पवित्र कर देता है। पांडव, इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों को दिए हुए सब प्रकार के दान स्वर्ग मार्ग प्रदान करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, आज का हम यहीं विराम देते हैं। आगे फिर मिलते हैं, ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ आपके लिए लाएंगे, ऐसे ही धर्म ग्रंथों से दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रसंग अच्छा लगा होगा और मेरे वैज्ञानिक और शिक्षक, मानवतावादी, बुद्धिवादी ब्राह्मण मित्रों को भी ये प्रसंग इसलिए अच्छा लगा होगा कि इस तरह की बातों से आज कोई सुधार नहीं होने वाला, कोई किसी का उद्धार नहीं होने वाला। ये प्राचीन काल में उनकी अपनी व्यवस्थाएं रही होंगी, कुछ उनकी व्यवस्थाएं रही होंगी। तो दोस्तों, जो बुद्धिवादी मित्र हैं उनसे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि वो इन अंधविश्वास और पाखंडों में उलझी हुई जनता को मार्गदर्शन करने के लिए अपना जो है इन ग्रंथों से जो सत्य पाठ है उससे अवगत कराते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा है तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।